मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोबल गैसेस। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था अमोनिया, उसकी फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज। इसके बाद हमारे सिलेबस में था इंपॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन में। एक तो अमोनिया है, दूसरा है नाइट्रिक एसिड। और बेटा नाइट्रिक एसिड के बारे में हम पहले से ही, जब मैंने चैप्टर स्टार्ट किया था, नाइट्रिक एसिड क्या है, कैसे प्रिपेयर करते हैं, उसका ऑक्सीडाइजिंग करैक्टर, उसका स्ट्रक्चर, वो चीजें हम लोग पहले से ही क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं नोबल गैसेस ग्रुप नंबर 18। तो आपको पता है ग्रुप नंबर 18 है क्या? सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए। क्या है हमारे पास ग्रुप नंबर 18? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन एंड रेडोन। हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगी। क्या है? हीना, नीना और करीना का एक्सरे रंगी। ग्रुप 18 के एलिमेंट्स जिनको नोबल गैसेस बोला जाता है। ठीक है जी। अगर हम इनकी वैलेंसी की बात करें तो जीरो वैलेंसी, कोई भी बॉन्ड नहीं बनाते, बट जिनोन के कुछ कंपाउंड्स मिले थे, तो उसको हम आज क्या करेंगे, स्टडी भी करेंगे। तो जो हमारे पास ग्राउंड स्टेट में इसकी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ग्राउंड स्टेट का मतलब कुछ भी नहीं। ग्राउंड स्टेट में जितनी भी नोबल गैसेस हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, जीरो होती है। और एक्साइटेड स्टेट में ये +2, +4, +6 एंड जिनोन एक आधे कंपाउंड में +8 भी क्या करता है, शो करता है। ग्राउंड स्टेट में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो होती है और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्साइटेड स्टेट में +2, +4 और +6 क्या करते हैं, शो करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज से। तो देखिए सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है एटॉमिक रेडियस। तो आपको ये सबसे पहले पता होना चाहिए, जितनी भी ये हमारे पास नोबल गैसेस हैं दे एग्जिस्ट इन मोनोएटॉमिक फॉर्म। ये क्या हैं? मोनो एटॉमिक हैं, किसी के साथ कंबाइन फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती। ये मोनोएटॉमिक फॉर्म में क्या करती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। इसलिए इनके केस में कौन सी रेडियस होती है, वंडरवाल रेडियस होती है। और वंडरवाल रेडियस सभी टाइप की रेडियस से क्या होती है, बड़ी होती है। ये आपको पता है, 3rd चैप्टर +1 में आपने पढ़ा था। जो भी नोबल गैसेस हैं वो सारी के सारी क्या हैं, मोनो एटॉमिक हैं। इसलिए इन केस में क्या होती है, वंडरवाल रेडियस होती है। और वंडरवाल रेडियस बाकी सभी टाइप की रेडियस से क्या होती है, बड़ी होती है। और वंडरवाल रेडियस किस चीज पे डिपेंड करती है, साइज पे डिपेंड करती है। जिसका साइज बड़ा है उसकी वंडरवाल रेडियस ऑब्वियसली क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इनमें से सबसे छोटी रेडियस किसकी है, हीलियम की है। फिर बड़ी उससे नियोन, फिर आर्गन, फिर क्रिप्टोन, फिर जिनोन और फिर क्या है, रेडोन। जो रेडोन होता है बेटा वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो इसकी प्रॉपर्टी हम बहुत ही क्या करेंगे, कम डिस्कस करते हैं। हम जिनोन तक ही अपने कंपाउंड्स को क्या करते हैं, स्टडी करते हैं।
दूसरी जो इसकी मेन प्रॉपर्टी है वो क्या है हमारे पास, solubility इन वाटर। तो देखो जितनी भी हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो क्या है बेटा, मोनोटॉमिक हैं और इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो ये क्या है, नॉन पोलर भी है। क्या है ये, नॉन पोलर भी हैं। तो जब हम मान लीजिए ये क्या है हमारे पास, एक नोबल गैस है और ये क्या है हमारे पास, वाटर का मॉलिक्यूल, ये नेगेटिव एंड है उसका, ये क्या है, पॉजिटिव एंड। तो ये हमारे पास ये जो डाइपोल क्रिएट हो रहा है वाटर का, ये नोबल गैसेस में भी क्या कर देता है, एक डाइपोल क्रिएट कर देता है। इसका जो नेगेटिव एंड है, नोबल गैस के जो इलेक्ट्रॉन है उसको क्या नाम है, उसको रिपेल करता है और पॉजिटिव चार्ज को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है बेटा, एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है। इसको क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। एक डाइपोल की वजह से दूसरे मॉलिक्यूल में भी, दूसरे एटम में, दूसरे मॉलिक्यूल में भी क्या हो रहा है, डाइपोल क्रिएट हो रहा है। उसको हम क्या बोलते हैं, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। तो जब भी हम क्या करते हैं, वैसे तो नोबल गैसेस की क्या होती है, बहुत ही लेस सॉल्युबिलिटी होती है, लेस सॉल्युबिलिटी इन वाटर होती है। बट फिर भी अगर हम ये देखना चाहते हैं कौन सी गैस वाटर के अंदर ज्यादा सॉल्युबल है, तो उसका हम पता लगाते हैं किससे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस से। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं बेटा, वो क्या है, वन टाइप ऑफ वंडरवाल फोर्सेस हैं। और वंडरवाल फोर्सेस किस चीज पे डिपेंड करती हैं, साइज पे डिपेंड करती हैं, मास पे डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। तो कौन सी गैस, कौन सी नोबल गैस वाटर के अंदर सबसे ज्यादा डिसॉल्व होगी, तो उसका ऑर्डर आपको पता ही है। ये लो यहां पर मैं लिख भी देता हूं, देखो लो सॉल्युबिलिटी है हीलियम की और हाई सॉल्युबिलिटी है किसकी, जिनोन की, क्योंकि डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस हैं। और डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस किस पे डिपेंड करती हैं, साइज पे। जिसका साइज बड़ा है उसमें वंडरवाल फोर्सेस ज्यादा हैं, उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, सॉल्युबिलिटी होगी। क्लियर है बेटा। तो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, तो हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, नियोन इज जनरली यूज्ड फॉर वार्निंग सिग्नल्स। क्या है, जो वार्निंग सिग्नल्स होते हैं उनमें हम क्या करते हैं, नियोन लाइट क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, बिकॉज वेरी लॉन्ग डिस्टेंस से नियोन लाइट है वो हमें क्या है, विजिबल है। क्या है, वेरी लॉन्ग डिस्टेंस से नियोन लाइट हमें क्या है, विजिबल है। चाहे धुंध है चाहे अंधेरा है, नियोन लाइट क्या होती है, हमें विजिबल होती है। इसलिए हम नियोन लाइट को क्या करते हैं, वार्निंग सिग्नल्स के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है जी। तो दूसरा है हमारे पास, वाई हीलियम इज यूज्ड इन डाइविंग apparatus। तो हीलियम को हम डाइविंग apparatus के अंदर क्यों यूज करते हैं, ठीक है। हीलियम की क्या होती है बेटा, लो सॉल्युबिलिटी होती है। क्या होती है, लो सॉल्युबिलिटी या लेस सॉल्युबिलिटी होती है, हम ये कह सकते हैं। और जो इसके लिए हेनरी कांस्टेंट है KH, उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत ही क्या होती है, ज्यादा होती है। क्या होती है, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। और हमारे पास इसकी क्या होती है, लो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, वाटर होती है। इसलिए हम
डाइविंग एपरेटस के अंदर हीलियम को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नोबल गैसेस। तो आपको पता है हमारे पास जिनोन ने क्या किए थे, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स बनाए थे। जिनोन के ही क्या बने थे, हमारे पास कंपाउंड्स बने थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है, जिनोन का पता कैसे चला भी जिनोन ही कंपाउंड बनाएगा। तो उसको हम क्या कर रहे हैं, अब स्टडी करते हैं। तो देखिए जिनोन के कंपाउंड्स का सबसे पहले पता किसने लगाया, नील बार्टेट ने। सन 1962 से पहले यही माना जाता था कि जो हमारे पास नोबल गैसेस हैं वो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते। तो बट 1962 में क्या हुआ, नील बार्टेट क्या कर रहे थे, लैब के अंदर एक रिएक्शन करा रहे थे, किसकी, प्लेटिनम, किसकी, हेक्साफ्लोराइड की, किसकी, प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड, जो क्या है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या है, इसकी रिएक्शन जो क्या है हमारे पास PTF6 की रिएक्शन किसके साथ करवा रहे थे, मोलिकुलर ऑक्सीजन के साथ इसकी क्या करा रहे थे, रिएक्शन करा रहे थे। और ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी देखिए कितनी, 1175 किलो जूल पर मोल, 1175 किलो जूल पर मोल। और यहाँ पर जो प्लेटिनम हेक्साफ्लोराइड है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो वो क्या करेगा, मोलिकुलर ऑक्सीजन को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो यहाँ पर मोलिकुलर ऑक्सीजन ऑक्सीडाइज होके क्या बना रही थी, O2 पॉजिटिव। और यहाँ पर क्या हो रहा था, ये खुद क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, PTF6 नेगेटिव। तो यहाँ पर एक कंपाउंड बन रहा था O2 PTF6 नेगेटिव। तो नील बार्टेट की एक चीज ध्यान में आई, जो हमारे पास जिनोन है, जो हमारे पास क्या है, जिनोन, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी कितनी थी, 1170 किलो जूल पर मोल है। और जो इसकी रेडियस है वो ऑक्सीजन की, मोलिकुलर ऑक्सीजन की रेडियस के क्या है, नियरली क्या है, सेम है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी नियरली क्या है, सेम है। तो उन्होंने क्या किया, इसकी रिएक्शन देखी किसके साथ, PTF6 के साथ। तो कहता है भी अगर ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी है, ऑक्सीजन का साइज इतना है, तो जिनोन के केस में भी तो ऐसा सेम हो रहा है। जिनोन का साइज, जिनोन की आयोनाइजेशन एनर्जी, ऑक्सीजन की आयोनाइजेशन एनर्जी और साइज के ऑलमोस्ट क्या थी, नियर बाय थी। तो उसने देखा तो वहां पर जिनोन भी क्या कर रहा था, एक इसी तरह का क्या कर रहा था, कंपाउंड बना रहा था। क्योंकि PTF6 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। वो जिनोन, वो ऑक्सीजन को ऑक्सीडाइज कर सकता है, तो जिनोन को भी क्यों नहीं, वो क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि दोनों की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है, सेम है। तो वहां पर भी देखा PTF6 जिनोन को ऑक्सीडाइज कर रहा था। ठीक है जी, तो एक कंपाउंड बना Xc पॉजिटिव PTF6 नेगेटिव। उसके बाद ये चीज तो कंफर्म हो गई, नोबल गैसेस क्या करती हैं, रिएक्ट करती हैं। और कौन सी नोबल गैस रिएक्ट करती है, जिनोन किसके साथ क्या करती है, हमारे पास जिनोन क्या करती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जो फ्लोरीन है उसके साथ क्या करती है, रिएक्ट कर सकती है। तो इसके बाद बहुत सारे क्या आए, जिनोन के क्या हुए, कंपाउंड्स क्या हुए, डिस्कवर हुए। और उनको अब हम लोग वन बाय वन क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। तो बेटा जिनोन के 3 कंपाउंड्स, जिनोन के 3 फ्लोराइड्स जो बहुत ही फेमस हैं। देखिए जिनोन के 3 फ्लोराइड्स हैं, एक है XeF2, एक है XeF4 और एक है XeF6। 3 फ्लोराइड्स बनाता है जिनोन।
यहाँ पर जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पर जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +4, यहाँ पर जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। ठीक है जी। तो सबसे पहला फ्लोराइड और उसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन, अगर हम जिनोन को फ्लोरीन के साथ एक सील्ड निकल ट्यूब के अंदर 673 केल्विन और 1 बार प्रेशर लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, XeF2 बनता है। और यहाँ पर जो जिनोन और फ्लोरीन की रेशो होती है वो 2:1 में होती है। और अगर हम लोग यही चीज 1:5 में लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, XeF4 बनता है। और अगर यही रेशो 1:20 में लेके चलते हैं, 60 to 70 बार प्रेशर होता है और 573 केल्विन है, तो हमारे पास क्या बनता है, जिनोन हेक्साफ्लोराइड बनता है। XeF2, XeF4 और XeF6 ये तीनों ही क्या है, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। क्या है, तीनों ही क्या है, बहुत अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं। कई बार एग्जाम में इनका स्ट्रक्चर भी पूछ लिया जाता है। स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन डाइफ्लोराइड, स्ट्रक्चर ऑफ जिनोन टेट्राफ्लोराइड क्या है, तो उसको भी हम 1 by 1 क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए XeF2 का स्ट्रक्चर, तो देखिए मैंने पहले भी आपको बताया था, इसका फॉर्मूला लगाइए 1/2 जो सेंट्रल एटम है उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस जितने मोनोवैलेंट हैं वो एटम, पॉजिटिव चार्ज है उसको माइनस करना है, नेगेटिव चार्ज है उसको ऐड करना है। तो हमारे पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है, तो क्या आ गया 8 + 2 10 डिवाइड बाय 2 कितना आ गया 5। तो 5 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं। जब भी ये 5 आ जाता है तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन तो sp3d रहती है। क्या रहती है, sp3d। और यहाँ पर जो ज्योमेट्री होगी, एक चीज और मैं बता दूं, जो ज्योमेट्री होगी वो ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी, ट्राइगोनल बायपिरामिडल होगी। और जो शेप होगी उसको हमने डिस्कस करना है। देखिए ट्राइगोनल बायपिरामिडल, ये है हमारे पास ट्राइगोनल बायपिरामिडल ज्योमेट्री। तो लोन पेयर हैं वो सबसे पहले इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं। तो कितने लोन पेयर हैं, 3। क्यों, क्योंकि हमारे पास लोन पेयर कैलकुलेट करने का एक बहुत अच्छा फॉर्मूला, जितने इलेक्ट्रॉन पेयर हैं उसमें से जो सराउंडिंग एटम है उसको माइनस कर दो तो बाकी लोन पेयर बच जाते हैं। तो 3 लोन पेयर आए, तीनों लोन पेयर को हम इक्वेटोरियल पोजीशन पे रखेंगे। सबसे पहले लोन पेयर आता ही कहां पर है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाता है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे रख दिए और यहाँ पर हमने क्या रख दिया, F और F। तो जब भी हम शेप की बात करते हैं बेटा, तो उसमें लोन पेयर काउंट नहीं होते, उसमें क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर ही क्या होते हैं, काउंट होते हैं। तो हमारे पास ये देखिए, यही है हमारे पास